जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक ऐसी स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया कि जिन लोगों को एलोपेशिया एरिएटा यानी गंजपन होता है, उनमें जब अनियन का इस्तेमाल किया गया तो ये देखा गया कि उनमें हेयर रीग्रोथ भी हुई और साथ ही साथ उनकी हेयर डेंसिटी भी डबल हुई। इसका मतलब ये है कि अब तो साइंटिफिकली भी ये बातें प्रूव हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और ऐसी स्टडी है जिसमें यह साबित हुआ कि तकरीबन 27% लोग ऐसे हैं जिनको अनियन की वजह से स्कैल्प पे इचिंग होती है, इरिटेशन होती है और सिवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके दो रीजंस हैं, या तो उनको ये अनियन सूट ही नहीं करता और वो इससे एलर्जिक हैं, या दूसरा रीजन ये कि उन्हें सही तरीके से ये इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। अनियन को आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा इसे डाइल्यूट करना चाहिए। जैसे इस रेमेडी में मैंने अनियन को डाइल्यूट किया है ऑयल में। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधे कप के करीब कोकोनट ऑयल ले लिया है और उसमें मैं अपने अनियंस को डाइल्यूट करूंगी, जिससे ना ही स्कैल्प में इरिटेशन होगी, ना ही कोई इचिंग होगी और सिर्फ अनियन के बेनिफिशियल इफेक्ट्स ही हमें मिलेंगे। कोकोनट ऑयल सबसे लीस्ट एलर्जिक होता है और ये सबसे सेफ ऑयल है। अगर हम किसी भी ऑयल से एलर्जिक होते हैं तो मेक श्योर कि हम सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें एलर्जिक कंपोनेंट सबसे कम होते हैं और ये सबसे सेफ टू यूज है। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया था हाफ अ कप के करीब सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल। इसका रीजन सिर्फ ये है कि सेसमे ऑयल में पाया जाता है सेसेमॉल और सेसामिन, जिसमें बहुत ही बढ़िया एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि आपका स्कैल्प इन सारे ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज से रिलैक्स हो और उससे फ्री हो। इन दोनों ऑयल्स को अच्छे से मिक्स कर कर हम स्टोव पे रख देंगे और हर बार की तरह चूल्हा बिल्कुल स्लो आंच पे होगा। जब ये बिल्कुल हल्का सा गर्म हो जाए, आप इस तरीके से इस पे हाथ रख के देख सकते हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि प्याज को हमने किस तरीके से कट किया था और वॉश किया था। कोई भी चीज जब हमारे बालों पे और हमारे सर पे लगती है तो बहुत जरूरी है कि हम उसे अच्छे से वॉश आउट कर लें। इसे काटने से पहले भी आप वॉश करेंगे और इसे काटने के बाद भी हम वॉश करेंगे। मेक श्योर कि प्याज आप लाल प्याज लें। जो ये रेड अनियन होती है इसमें सल्फर का कंपाउंड ज्यादा होता है और यही जरूरी है आपके बालों के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्लीज इसे कहीं से भी अरेंज करें, वरना खाली अनियन से जो नॉर्मल अनियन होती है येलो वाली, उससे बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसे अच्छे से कट कर लीजिए और ये रेड अनियन की पहचान ये है कि आपके हाथों में इस तरीके से इसका पिंकिश रेडिश स्टेन आ जाएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बालों के लिए भी। कट करने के बाद भी इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे ताकि कोई भी किस्म की इम्प्योरिटीज और एलर्जिक सब्सटेंसेस हमारे स्कैल्प पे ना आए और हमें हेयर लॉस ना हो बल्कि हेयर ग्रोथ हो। अनियन को वॉश करने के बाद हमेशा इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर आप रख देंगे। ड्राई होना बहुत जरूरी है, वरना इसमें जो मॉइस्चर है वो आपके ऑयल को खराब कर देगा। तो अपनी तेल की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तेल बिल्कुल हल्का ही गर्म था, पर जब हमने इसमें प्याज डाली तो इसमें इस तरीके से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हेयर लेंथ के साथ साथ हमेशा हेयर स्कैल्प पर भी फोकस रखना चाहिए। हेयर स्कैल्प के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच कलौंजी के ले लिए हैं। ये जो ब्लैक सीड्स या कलौंजी है वो आपके हेयर लेंथ को बढ़ाता तो है ही, साथ साथ आपके हेयर स्कैल्प पे जाकर हेयर लॉस को भी कम करता है। इसमें फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। अब इसमें डालेंगे एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट जिसे रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि वो आपके बालों में एज ए डीएचटी ब्लॉकर इफेक्ट करता है। और डीएचटी ब्लॉकर क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते तो प्लीज गूगल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए रेमेडी पे फोकस करना चाहती हूँ और मैं सिर्फ एक लाइन में बताती हुई चलूं कि डीएचटी ब्लॉकर का काम यह है कि वह आपके गंजपन को रोकता है, आपके बाल्ड स्काल्प को कम करता है और आपके हेयर रीग्रोथ को बढ़ाता है। इसका नाम है फेनुग्रीक सीड्स। जी हाँ, फेनुग्रीक सीड्स अब कलौंजी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये एकजुट होकर काम करते हैं और आपके हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने का भी ऐड कर लिया है। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को इन दोनों ऑयल में आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्यूज होने दें और आराम से इसको 20 से 25 मिनट स्लो आंच पर इसी तरीके से रहने दीजिए। बीच बीच में चाहे तो चमचा हिलाते रहें, लेकिन डरने की बात नहीं है, ये चिपकेगा नहीं नीचे। इसमें मौजूद फेनुग्रीक सीड्स, कलौंजी और अनियन, ये तीनों इतने पोटेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपके
स्कैल्प पे जाकर बहुत ही बढ़िया हेयर रीग्रोथ कॉज कर सकते हैं। पर यही वो इंग्रेडिएंट है जो कि अगर सही से ना लगाए जाए तो आपके सर पे जाकर आपके स्कैल्प में इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये रेमेडी आप अच्छे से सुनकर अच्छे से समझ भी लीजिएगा। 25 मिनट के बाद तकरीबन ये इस तरीके से प्याज हल्की लाल होना स्टार्ट हो गई थी। इस टाइम पे आकर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसे छन्नी की मदद से अच्छे तरीके से छान लेंगे। मेक श्योर कि जितना भी ऑयल है वो अच्छे तरीके से छन कर दूसरी कटोरी में आ जाए। बिल्कुल भी एक कतरा वेस्ट ना कीजिएगा क्योंकि ये इतना बढ़िया ऑयल हमने बनाया है, सो व्हाई टू वेस्ट इट। एक और जादू इंग्रेडिएंट का मैं यहाँ जिक्र करती हुई चलूं जो मैंने इसमें ऐड किया था, वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आप जरूर लेके रख ले अपने पास। आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये इतनी सी बॉटल आपको बहुत लंबा टाइम चलेगी। कहते हैं अगर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपने 6 महीने के लिए दिन में 2 दफा डाइल्यूट कर कर इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपके हेयर ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। डजंट मैटर कि आपको एलोपेशिया हो या हेयर थिनिंग हो, आपको ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर जितने भी लोग मेरे पास नीचे कमेंट में आके कहते हैं कि हमें हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, तो प्लीज 6 महीने के लिए इसे दिन में 2 दफा किसी भी हेयर ऑयल में डाइल्यूट करके लगाएं और फिर इसके इफेक्ट्स आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। और ये बातें सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ये जो हेयर ऑयल बन के रेडी हुआ है, इसमें अनियन हमने डाइल्यूट किया है। डायरेक्ट कंसंट्रेटेड अनियन जूस हम नहीं लगाते और ना ही मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ। ये जो डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ अनियन ऑयल हमने इसमें बनाया है, इसमें फेनुग्रीक सीड्स और कलौंजी के भी पोटेंट बेनिफिट शामिल। तो ये तीनों चीजें जब इन दोनों ऑयल में मिलती है तो आपके बालों के साथ साथ आपके स्कैल्प को भी बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देती है। स्पेशली विंटर्स में ये आपके बालों को और आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखती है, और जिस तरीके से स्किन को मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है उसी तरीके से हमारे स्कैल्प को भी मॉइस्चराइजेशन की नीड होती है। आई नो आज मेरी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। आप चाहें तो ऊपर सबटाइटल्स भी खोल के देख सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो और साइंटिफिकली नॉलेजेबल लगी हो और साथ ही साथ मेरे इस तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेरा आप सबके लिए इतना एफर्ट करना अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक अच्छा हेयर ऑयल बनाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि प्रॉपर हेयर ऑयलिंग टेक्निक से हम अपने बालों को ऑयल करें ताकि हेयर ग्रोथ डबल हो जाए और हेयर लॉस कम हो। एज अ डॉक्टर मैं कौन सी हेयर ऑयलिंग टेक्निक रिकमेंड करती हूँ, ये जानने के लिए आप अभी स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और प्रॉपर हेयर ऑयलिंग टेक्निक को देख सकते हैं।